अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो हमने अपना जो किंगडम सिस्टम डिस्कस किया है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे मैं इस चार्ट को आप देखें तो हमने कहा जी ये हमारा किंगडम सिस्टम है, डोमेन एंड किंगडम सिस्टम। डोमेन हमारे पास आर्काई, बैक्टीरिया एंड यूकरिया। आर्काई के अंदर हमारे पास एक ही किंगडम है, आर्कियो बैक्टीरिया। ये माइनर है, हम इसको डिस्कस ही नहीं करते, ठीक है। फिर आपके पास जो मेजर है, यानी कि ज़्यादा मकदार में जानवर पाए जाते हैं, यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिसमें यू का मतलब था ट्रू, असल बैक्टीरिया जिससे हम जिंदगी में हमारा रोजाना सामना होता है। फिर किंग डोमेन है यूकरिया, उसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया आ जाते हैं। ये हमने अब तक डिस्कस कर लिया, यानी कि यूकरिया के अंदर ये चारों डिस्कस कर लिए और बैक्टीरिया के अंदर यू बैक्टीरिया डिस्कस कर लिया, आर्किया के अंदर आर्कियो बैक्टीरिया। लेकिन हमने वायरस कहीं पे भी नहीं डिस्कस किया। तो क्यों नहीं डिस्कस किया, उसके मतलब सारी हम डिस्कशन अभी करते हैं। तो जी क्यों नहीं डिस्कस किए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट नंबर 1, वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स डेट आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, पहली रीज़न है कि ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए भी नज़र नहीं आते। और ये इनके जो करैक्टर होते हैं ना ये लिविंग होते हैं ना ये नॉन लिविंग होते हैं, तो बॉर्डर लाइन पे होते हैं। पॉइंट नंबर 2, दे आर ए सेलुलर, दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स एंड डू नॉट हैव ऑर्गेनेलीज। ये ए सेलुलर होते हैं और इनके अंदर ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, बस ये केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। नंबर 3, अ वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इतना ही कुछ होता है इसमें। नंबर 4, दे कैन नॉट रन मेटाबॉलिज्म, इनमें कोई भी चीज़ ना बनती है ना बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे सेल है ना, हमारे सेल बहुत कुछ बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा दिमाग का सेल जो है, ब्रेन में जो हमारे मगज़ होता है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है ना, तो बनाता है। ठीक है, सोच बनाता है, ठीक है, थिंकिंग करता है। हमारा मसल्स के जो सेल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, हमारे जो लिवर का सेल है केमिकल पैदा करता है, जो हमारा पैंक्रियाज, लबलबा, ये हमारे खून को कंट्रोल करने वाली इंसुलिन बनाता है। तो इनमें ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 5, फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर प्रोटीन्स एंड टू इंक्रीज इन नंबर्स वायरस बिकम पैरासाइट इन ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ये फिर ग्रो कैसे करते हैं? तो भाईजान ये क्या करते हैं कि ये किसी भी सेल के अंदर जाते हैं। ये थोड़ी सी केमिस्ट्री में आपको समझाता हूँ इसकी। ये मेरे पास एक सेल है, ये वायरस आप जो हैं ये इस सेल के ऊपर इस तरह बैठ जाएंगे जाके। ठीक है, इसको हम कहते हैं टैडपोल वायरस। ठीक है, ये इसकी शक्ल यहाँ पे बनी हुई, ये एक्चुअल शेप है इसकी वायरस की। ठीक है, तो ये उसके ऊपर बैठ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये इस तरह सेल के ऊपर बैठ जाएंगे और फिर यहाँ से अपना डीएनए सेल के अंदर ऐड कर देंगे। अब ये जो डीएनए होता है ना, इसके अंदर कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है ना, ये उसके साथ चिपक जाता है और फिर जो है ना सेल बाकी सारे काम छोड़ देता है और वो सेल जो है वो इस वायरस के जो है वो बनाना शुरू कर देता है, कॉपीज बनाना शुरू कर देता है, यानी कि ये सेल को हाईजैक कर लेता है। अब मिसाल के तौर पर किसी भी बंदे को हेपेटाइटिस है, यरकान जिसे आप लोग कहते हैं, तो क्या होगा कि इसका वायरस जो है वो उस पेशेंट के जो जिगर है, जिसे कलेजी कहते हैं आप, ठीक है, जो लिवर है, उसके सेल्स किसी 1, 2, 4, 6 सेल पे कब्जा करेगा और फिर उसके बाद उनको डायरेक्ट करेगा कि भाईजान आप मेरे सेल्स बनाएं। अब सेल बना देगा, कोई मसला नहीं, लेकिन इन दी एंड क्या करेगा, जब इसके अंदर 200, 300 वायरस बन जाएंगे तो वो वायरस इसको, इस सेल को रप्चर करेंगे, फाड़ देंगे और इससे बाहर आ जाएंगे। अब वो 300 वायरस आगे 300 सेल्स के ऊपर कब्जा करेंगे और रिजल्ट क्या होगा कि थोड़े ही अरसे में जो लिवर है वो स्वेल हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा। पेशेंट जो है उसके लिए मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे और फिर डॉक्टर देखेगा, फिर उसको वो दवाई देगा, उससे वो वायरस मरना शुरू हो जाएंगे और मरीज़ जो है वो दोबारा सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो लिवर को डैमेज हुआ वो हो गया, उसकी रिकवरी मुश्किल होती है ज़रा। ठीक है, तो ये वायरस का तरीका है, वारदात है कि उसके पास कुछ नहीं होता, फिर कैसे तकसीम हो जाता है, तो ऐसे तकसीम हो जाता है। तो पैरासाइट है, वायरस बिकम पैरासाइट इन ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया। सो वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम बिकॉज दे लेक एनी ऑफ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। वो कहता है जो डोमेन्स ऑफ लाइफ है ना, आर्कियाई, बैक्टीरिया, यूक्रिया, उसमें उनमें से कोई भी डोमेन इनके अंदर मौजूद नहीं होता, जिस वजह से हम
इनको किसी भी उसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं डालते, इनका हमने लेदर स्टेटस रखा हुआ वायरस के तौर पर। फिर उसके बाद ये दो भाई हैं हमारे पास, प्रियॉन्स एंड वायराइड्स। ठीक है, पी से प्रोटीन याद रखना है लफ्ज, आर आल्सो एसेलुलर पार्टिकल्स एंड आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर शामिल भी नहीं होते। प्रियॉन्स आर कंपोज ऑफ प्रोटीन्स ओनली, ये सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, पी से प्रोटीन, ये भी वायरस से मिलती जुलती चीज है। एंड वायराइड्स आर कंपोज ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली। अच्छा, अब ये वायरस से भी छोटे हो गए ना इस हिसाब से देखें तो। बोथ ऑफ दिस पार्टिकल काज इन्फेक्शियस डिजीज इन सर्टन प्लांट्स, दे आर आल्सो काज ऑफ कैंसर। पौधों के अंदर ये प्रॉब्लम काज करते हैं, आमतौर पर एनिमल्स में ये डिजीज काज करते हैं। एक दो डिजीज हैं ऐसी, उसे हम कहते हैं स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी ऑफ ब्रेन, तो लेकिन वो ह्यूमंस में नहीं है, वो काउज में होती है, प्लांट्स में ये डिजीज काज करते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी, इसमें प्रॉब्लम तो डिस्कस करें।